परीक्षा उपयोगी मेरे चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा हेतु आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस चैनल पर आपको प्रामाणिक और सटीक तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे। ये सभी वीडियो आपके लिए इजी नोट्स के रूप में बनाए जा रहे हैं। बेहतर होगा वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर पढ़िए। साथ ही स्क्रीन पर हाईलाइट नोट्स को अवश्य नोट करें। परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित ये प्रस्तुति आपकी विषय पर समझ बनाने में बहुत सहायक होगी। इस प्रस्तुति में खाद्य पदार्थों का पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण पर चर्चा की जाएगी। खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण को 5 प्रकार के वर्गीकरण में विभाजित किया जाता है। पहला, कार्य के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा, पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा, नश्वरता के आधार पर वर्गीकरण। चौथा, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। और पांचवां, रासायनिक प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। प्रस्तुति में कार्य के आधार पर वर्गीकरण के संबंध में इसीलिए चर्चा की जा रही है कि पिछली परीक्षा में इस वर्गीकरण से प्रश्न पूछा गया था। कार्य के आधार पर भोजन का वर्गीकरण निम्नलिखित 3 प्रकार से किया गया है। पहला, शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ। दूसरा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। और तीसरा, शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ। प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ हैं। ये भोज्य तत्व शरीर की वृद्धि एवं विकास करते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर के तंतुओं, ऊतकों एवं कोशों का निर्माण करना है। निरंतर कार्य करने से शरीर की कोशिकाओं की टूट फूट होती रहती है, जिसका पुनर्निर्माण व मरम्मत करना प्रोटीन का ही कार्य है। प्रोटीन मांसपेशियों, रक्त, बाल, नाखून आदि की वृद्धि के लिए सहायक है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अंडा, दूध, मांस, मछली, सभी प्रकार की दालें, जिसमें सोयाबीन में सबसे ज्यादा लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है। सूखी फलियां, सूखे मेवे, दूध से बने पदार्थ, मूंगफली, नारियल आदि प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत हैं। आइए सबके शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों के बारे में समझते हैं। वे भोज्य पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, उत्पादक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। कार्बोज एवं वसा ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, जिनसे शरीर को ताकत, ऊर्जा एवं उष्णता यानी गर्मी प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोज 4.2 किलो कैलोरी तथा 1 ग्राम वसा 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन को अपेक्षा दुगुनी ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः वसा ऊर्जा का सांद्र यानी कॉन्सेंट्रेटेड स्रोत शरीर के तापमान को नियंत्रित करने, हृदय को कार्य करने, मांसपेशियों के संकुचन एवं प्रसारण, उत्सर्जन, वहन आदि के लिए कार्बोज एवं वसा आवश्यक है। सभी प्रकार के अनाजों जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, रागी, मक्का आदि, शक्कर, गुड़, आलू, शकरकंदी व अन्य जड़ वाली सब्जियां इत्यादि कार्बोज के मुख्य स्रोत हैं। तेल, घी, मक्खन, अंडा, तेल युक्त बीज, नारियल, मूंगफली आदि वसा के मुख्य स्रोत हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि वसा एवं कार्बोज की अनुपस्थिति में प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करता है। आइए अब शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थों के बारे में जानते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थ जो शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। रक्षात्मक भोज्य पदार्थ यानी प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं। प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज तत्व से युक्त आहार शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए इनका पर्याप्त मात्रा में होना अति आवश्यक है। हरी एवं पीली सब्जियां जैसे बथुआ, पालक, चौलाई, मूली का साग, चने का साग, सरसों का साग, सभी प्रकार के फल जैसे केला, संतरा, नींबू, पपीता, अमरूद, अंगूर, लीची, आम, सेब, नाशपाती आदि, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, अंडा आदि विटामिन एवं खनिज तत्वों के मुख्य स्रोत हैं। ये भोज्य तत्व शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब आइए परीक्षा पाठ्यक्रम के मुख्य विषय अर्थात पोषक तत्वों के आधार पर भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण को तालिका के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। तालिका में पहले कॉलम में पोषक तत्व लिखा जा रहा है, दूसरे कॉलम में वो पोषक तत्व किस प्रकार के भोज्य पदार्थ से प्राप्त होता है, जबकि तीसरे कॉलम में पोषक तत्व से शरीर में क्या कार्य होगा उसके संबंध में लिखा जा रहा है। ध्यान देने योग्य है कि खाद्य पदार्थ से प्राप्त
पोषक तत्व से होने वाले मुख्य कार्य को ए से, अतिरिक्त कार्य को बी से इंगित किया जा रहा है। आपको विशेषतः मुख्य कार्य को ही समझना और ध्यान में रखना चाहिए। पहला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट समूह। ये किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में पाया जाता है? इसमें सभी प्रकार के अनाज, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, रागी आदि आते हैं। जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू, प्याज, शकरकंदी आदि में स्टार्च भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियां, छिलकेदार दालें, छिलका सहित फल रफेज यानी रचेज के मुख्य स्रोत है। रफेज को आटे में छोकर के रूप में समझ सकते हैं। रफेज कार्बोज का ही प्रकार है जिसका पाचन नहीं होता है, परंतु यह पाचन क्रिया में सहयोग देता है। इसका मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना है, जबकि अतिरिक्त कार्य शारीरिक निर्माण व मरम्मत है। दूसरा पोषक तत्व है वसा समूह। वसा किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में पाया जाता है? वसा का मुख्य स्रोत है तेल, तेलयुक्त बीज, मक्खन, अंडा, नारियल, मूंगफली आदि। भोजन में इसके अत्यधिक उपयोग से वजन बढ़ता है व कमी से वजन में कमी तथा शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। इसका मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना है, जबकि अतिरिक्त कार्य शारीरिक निर्माण है। तीसरा पोषक तत्व है प्रोटीन समूह। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के शुष्क वजन का आधा भाग होता है। दूध एवं दूध से बने पदार्थ, अंडा, सभी प्रकार की दालें, चीज, मांस, मछली आदि प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन 42 ग्राम प्रति 100 ग्राम दाल में पाया जाता है। जांतव स्रोत से प्राप्त प्रोटीन यानी एनिमल प्रोटीन वानस्पतिक स्रोत से प्राप्त प्रोटीन से ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। प्रोटीन की कमी से मांसपेशियों का कमजोर होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, दिमागी कमजोरी आदि रोग हो जाते हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर की वृद्धि एवं विकास, विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत और शरीर को रक्षा प्रदान करना है, जबकि अतिरिक्त कार्य शारीरिक ऊर्जा प्रदान करना है। चौथा पोषक तत्व है विटामिन समूह। विटामिन सक्रिय कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी शरीर में अत्यल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर की सभी आंतरिक क्रियाएं जैसे श्वसन, प्रजनन, परिवहन आदि कार्यों, शरीर का भरण पोषण तथा वृद्धि के लिए आवश्यक है। सभी प्रकार के फल, हरी व पीली सब्जियां, संतरा, आम, आंवला, गाजर, दूध, अंडा, सेब, मछली, केला आदि विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर की रक्षा करना, शारीरिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण है, जबकि अतिरिक्त कार्य शारीरिक निर्माण एवं मरम्मत है। पांचवां पोषक तत्व है खनिज समूह। शरीर के कुल वजन का 4% भाग खनिज तत्व का होता है। ये अकार्बनिक रासायनिक तत्व होते हैं। यहाँ कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण खनिज के संबंध में चर्चा की जा रही है। कैल्शियम, जो दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फलियों में प्राप्त होता है, दांत व हड्डी मजबूती बनाए रखने में जरूरी है। फास्फोरस, जो दूध, मांस और अनाजों में पाया जाता है, यह भी दांत व हड्डी की मजबूती बनाए रखने में सहायक होता है। सोडियम, जो कि खाने वाला नमक में पाया जाता है, रक्तचाप नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक पनीर और दूध से प्राप्त होता है, जो घेंघा रोग से बचाव के साथ मानसिक विकार से दूर रखने में सहायक होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर की रक्षा करना, शारीरिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण व शारीरिक निर्माण और मरम्मत है। छठा पोषक तत्व है जल तत्व। मनुष्य जल के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। जल शारीरिक वजन का 66% भाग बनाता है। तंतुओं में जल की मात्रा 70 से अस्थियों में 20%, रक्त में 80 से 90% तथा मूत्र में 96% तक जल पाया जाता है। शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं में जल एक घोलक यानी सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है। पानी के द्वारा विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उसमें घुलकर कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, जहां उनका अवशोषण एवं उपापचय होता है। भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं परिवहन के लिए जल की आवश्यकता है। प्रत्येक कोशिका के रस यानी सेल एसएपी का निर्माण पानी से ही होता है। जल की प्राप्ति प्रत्यक्ष के साथ साथ तरल भोज्य पदार्थों, खीरा, लौकी, टिंडा आदि से होती है। इसका मुख्य कार्य शरीर की रक्षा करना, शारीरिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण है, जबकि अतिरिक्त कार्य शारीरिक निर्माण एवं मरम्मत है। कार्य के आधार पर वर्गीकरण को पुनः सुगमता से समझने के लिए तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे पूर्व में ही व्याख्यायित किया जा चुका है।
आशा करता हूं प्रस्तुति में विषय को पूर्णतः कवर किया गया है, जिससे आपको अन्यत्र किसी भी नोट्स की आवश्यकता नहीं होगी। परीक्षा की सफलता के लिए मेरे चैनल के अन्य प्रस्तुतियों को भी देखें, सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक करें और अन्यों को भी शेयर करें। धन्यवाद।